Hello students, so beta today we are going to talk about the next chapter from your book, that is values and data type. And children, we are taking few important topics from the chapter which we have to revise. Okay, so look at the first topic children. The first topic is given as tokens. Okay, so बेटा टोकन क्या होते हैं ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे शीट में कि दैट स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए जावा प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन। सो चिल्ड्रन, दिस these two lines are very important. Okay, you have to remember this first sentence from the topic, that smallest individual unit of a java program is known as a token. Children, what does it mean? ठीक है, पहले ये देखते हैं। सपोज बेटा मैंने ये यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट इंटीजर a इक्वल टू 10 एंड सेमी कोलन। ओके क्लास, तो आपको पता है ये स्टेटमेंट आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल यहाँ पे a डिक्लेयर किया है और फिर उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर कर दी है 10। ठीक है, तो बेटा ये एक कोई जावा प्रोग्राम का एक स्टेटमेंट है। अब इसमें ये देखिए क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे एक लिखा है वर्ड INT। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है a। फिर हमने यहाँ पे एक इक्वल टू साइन लगाया है, फिर मैंने एक यहाँ पे वैल्यू दी है और फिर मैंने एक यहाँ पे सेमी कोलन लगाया है। तो आप देखो बेटा आपको यहाँ पे 5 एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है कि नहीं? तो बेटा ये जो यहाँ पे जो 5 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इस स्टेटमेंट में, ये सब बेटा इस स्टेटमेंट के 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो टोकन्स, तो मैं यहाँ पे सिंपली ये बोलूँगा कि दिस स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 टोकन्स। ठीक है, तो बेटा इसमें जो 5 टोकन्स हैं। अच्छा, फिर ये जो टोकन्स हैं दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। तो यहाँ देखिए बताया गया है कि देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ द टोकन इन जावा। दीज आर कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स। तो चिल्ड्रन वी विल सी अबाउट देम वन बाय वन। ओके, तो देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये जो INT है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज कीवर्ड, क्योंकि ये जावा लैंग्वेज का कीवर्ड है। ठीक है, वर्ड है एक्चुअली। एक ए क्या है आपका, वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जो नाम देंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग, इट इज़ नोन एज आइडेंटिफायर। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो एक इक्वल टू साइन है, इट इज़ नोन एज ऑपरेटर। एंड देन वी आर हैविंग द 10 हियर, 10 इज अ वैल्यू, सो वी कॉल इट हियर literal. And then we are having a semicolon at the end. This semicolon we can call it punctuator. ओके बेटा, तो ऐसे आप यहाँ क्या देख रहे हो कि दैट वी आर हैविंग 5 टोकन्स इन दिस स्टेटमेंट एंड ऑल दीज टोकन्स आर ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि दे आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। अब आपको देखिए यहाँ पे जो है इन 5 कैटेगरीज को अलग अलग यहाँ डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट कैटेगरी इज गिवन कीवर्ड। Okay, so we can learn about the keyword like this, कि that keywords also known as reserved word are the word that have a स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर। ठीक है बेटा, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो जावा लैंग्वेज के वर्ड हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आप जावा का जब प्रोग्राम लिखते हो, आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो ये जो 4 वर्ड्स आपने यूज़ किए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऑल देम आर नोन एज कीवर्ड्स। ठीक है, तो जावा लैंग्वेज के जितने वर्ड हैं चिल्ड्रन, दे आर नोन एज द कीवर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ बताया भी गया कि कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल भी शो किए गए हैं, लाइक abstract is there, continuum, go to, protected, boolean, default, public, break, import, return, byte, double, int, short. Okay children, so all these are the example of the keyword which belong to the Java language. Okay children, after that the second thing, the second topic is about the identifier. Identifier क्या होते हैं बेटा, तो बहुत ही easy है। These are the names of the variables, function and the various part of your Java program. तो बेटा जावा प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पे भी आप नेमिंग करते हो, यानी किसी भी चीज़ को जब कोई एक नेम प्रोवाइड करते हो, तो दैट नेम इज़ नोन एज आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल आपको पता है जावा का प्रोग्राम जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास, और क्लास के बाद अब आप क्या करते हो, सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है कि नहीं? तो ये जो नेमिंग आपने यहाँ पे की क्लास ABC, तो ये जो ABC है ये क्या है आपका आइडेंटिफायर है।
ठीक है। ऐसे ही जैसे इसके ऊपर देखिए आपने यहाँ दिया था स्टेटमेंट int a इक्वल टू 10, तो ये a क्या है बेटा, a इज द नेम ऑफ द वेरिएबल इन विच वी आर स्टोरिंग द वैल्यू 10। सो दिस नेम a इज नोन एज आइडेंटिफायर। ठीक है ना, a को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, आइडेंटिफायर बोलेंगे। तो यहाँ देखिए शीट में क्या बताया गया है, आइडेंटिफायर्स आर यूज टू नेम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम सच एज वेरिएबल, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा। तो आपको ये पोर्शन यहाँ पे लर्न करना है। ठीक है बेटा, बोर्ड के एग्जाम्स में आपको मैं बताऊं कि ये जो 5 यहाँ पे टोकन्स हैं, इनमें एटलीस्ट 2 टोकन्स के बारे में बेटा ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब की एक एक लाइन की, एंड रिमेंबर यू हैव टू जस्ट लर्न द 1 सेंटेंस फ्रॉम ईच टॉपिक। ठीक है, आफ्टर दैट चिल्ड्रन वी मूव टू द next page. Okay, so here children we can see that few examples of identifiers are shown. Look at the first line of the program, public class my class. Okay, so सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड किया my class, ये यहाँ पे रेड कलर से दिया है। ठीक है, तो ये आपका एक आइडेंटिफायर है। फिर आगे चलिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो देखिए बेटा मेन आप नाम तो नहीं, आपने तो नहीं दिया है, बट ये यहाँ पे क्या है, नेम है। नेम है किस चीज़ का, ये जो आपने प्रोग्राम का जो ये पोर्शन है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड। तो ये इस मेथड का नेम है। तो जो मेन है इट ऑल्सो फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ आइडेंटिफायर। इसके बाद फिर मेन प्रोग्राम में चलिए बेटा, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो int a इक्वल टू 10। तो बेटा यहाँ पे जो str और a हैं, दे आर ऑल्सो द नेम ऑफ द 2 डिफरेंट वेरिएबल, सो दे ऑल्सो फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ आइडेंटिफायर। तो बेटा आई होप ये बात समझ गए होंगे, क्लास का नाम, मेथड यानी फंक्शन का नाम, वेरिएबल्स का नाम। ठीक है, तो ये जितनी भी आप नेमिंग करते हो दे आर नोन एज आइडेंटिफायर। इसके बाद देखिए फिर क्या बताया गया है शीट में, दैट जावा आइडेंटिफायर्स नेमिंग कन्वेंशन। कि बेटा जब आप अपना कोई जावा का प्रोग्राम जब राइट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो आपको पता है कि दैट यू विल बी यूजिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दैट, और यू विल राइट द नेम ऑफ योर क्लास एंड द मेथड। तो आप जब ये नेमिंग करोगे तो आपको किन रूल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए देखिए यहाँ पे कुछ बातें, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, 4 और 5 रूल्स। यू हैव टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज टोल्ड, एन आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। ओके बेटा, तो आप A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका यूज़ करिए, 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंबल बेटा केवल 2 ही अलाउड हैं। ठीक है, एक तो कौन सा है, अंडरस्कोर जी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये A अंडरस्कोर B, ध्यान रखिए बेटा ये माइनस वाला साइन नहीं है, ये लाइन में जो है लोअर पार्ट पे आपका प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका A अंडरस्कोर B, या फिर आप डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल 2 ही सिंबल यहाँ पे अलाउड है, इनके अलावा और कोई सिंबल हम लोग अपने वेरिएबल्स या क्लास या मेथड के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग क्या बोली है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट। आप कभी भी कोई नेमिंग बेटा किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। आइडेंटिफायर मे बी ऑफ एनी लेंथ, मीन चिल्ड्रन देयर इज नो लिमिट ऑफ द लेंथ of naming a variable or class or anything. And the next point says that both uppercase and lowercase letters can be used in naming an identifier. ठीक है, आप अपर केस और लोअर केस दोनों तरह के अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट है कि जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वी नो इट, है ना, which means that two identifier names that differ only in upper and lower case character are considered to be different identifiers. देयरफॉर टोटल, टोटल, टोटल एंड टोटल। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे कोई आपने सपोज अपने प्रोग्राम में 4 वेरिएबल यूज़ किए हैं। ठीक है, 4 वेरिएबल अगर आपने यूज़ किए हैं तो आप ये देखिए कि इन सब का बेटा अलग अलग यहाँ पे वो होगा। ठीक है, जैसे ये देखिए पहला टोटल पूरा स्मॉल केस में है, सेकंड टोटल कैपिटल T से है, थर्ड वाला टोटल कैपिटल T से स्टार्ट होगा, कैपिटल L पे एंड होगा, और फिफ्थ वाला पूरा कैपिटल में। तो बेटा दीज आर द 4 different variables which may remain in a single program and they will be treated separately. ओके ना, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको कि सपोज बेटा जैसे मैंने अपने एक प्रोग्राम में ये कहीं लिख दिया इंटीजर A, तो अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल मैंने यहाँ किए हैं डिक्लेयर, पहला वाला है स्मॉल है और सेकंड वाला है कैपिटल है। ठीक है, और ये ओके है बिल्कुल। ठीक है, आपका जो कंपाइलर है दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग ट्रीट करेगा। ठीक, इसके बाद देखिए फिर यहाँ क्या दिया है, एग्जाम्पल ऑफ सम वैलिड आइडेंटिफायर। नीचे बेटा कुछ नेम दिए हैं, बताए गए हैं कि ये बिल्कुल सही नेम्स हैं वेरिएबल के। फॉर एग्जाम्पल आप ये यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का नाम
स्टूडेंट नेम, अब आप देखो इनको हमने क्या किया, बीच में अंडरस्कोर साइन से ऐड कर दिया। सेकंड है $M1 इंग्लिश, ठीक है, इसमें देखिए आप क्या देख रहे हैं, सिंबल भी यूज़ हुआ है, डिजिट भी यूज़ की गई है, ठीक है। अगला है आपका फाइल 3, ठीक है, ये भी बिल्कुल ओके है, आपने इसमें अल्फ़ाबेट और एक नंबर का यूज़ किया है। फिर एक है आपका अंडरस्कोर एज, ये भी ओके है, वैलिड है बिल्कुल। और फिर आपने यूज़ किया टोटल, ठीक है, 5 अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड एंड ऑल आर इन अपर केस। और इसके बाद देखिए फिर दिया है आपको एग्जाम्पल ऑफ सम इनवैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है, यानी अब कुछ ऐसे नेम देखिए जो इनवैलिड हैं और उनके रीज़न भी दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए पहला हमने क्या यूज़ किया, किसी वेरिएबल का नाम आपने रख दिया दिस, फॉर एग्जांपल आपने क्या बोला, इंटीजर दिस इक्वल टू 10, ठीक है, तो बेटा ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि ये जो आपने वेरिएबल यूज़ किया है दिस, ये नाम हम लोग रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इट इज़ द कीवर्ड ऑफ जावा, ठीक है, ये जावा लैंग्वेज का वर्ड है, सो वी कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ दिस नेम। In the same way children, look at the second one. The name of the second identifier is given as total amount. It is also wrong. Why? Because the name should be of a single word only. Okay, so टोटल एंड अमाउंट ये बेटा दो अलग अलग वर्ड हो गए। तो क्या बोला है, स्पेस इज नॉट अलाउड इन द आइडेंटिफायर नेम, ठीक है, आपको पहले बता दिया कि आपको केवल दो ही सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो अंडरस्कोर या डॉलर, लेकिन बीच में स्पेस नहीं हो सकता। तो अगर आपको सपोज ये नाम रखना है टोटल अमाउंट, तो आप क्या करोगे बेटा, आप इनके बीच में अंडर स्कोर का साइन लगा दो, ठीक है, तो ये दोनों सेपरेट भी हो जाएंगे और एक सिंगल वर्ड भी रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, 1M_ENG, तो ये भी बेटा रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज द नेम इज स्टार्टिंग विद द डिजिट, और यहाँ पहले बोल दिया गया है कि एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट, है ना, तो यानी कि ये नेम भी आपका रॉन्ग है। ऐसे ही अगला देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स, देखिए टोटल मार्क्स के बीच में क्या किया है बेटा, माइनस वाला साइन लगा दिया है, रॉन्ग है, ठीक है कि नहीं। आपको पता है कि हम लोग माइनस का साइन यूज़ नहीं कर सकते, माइनस प्लस, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे साइन कोई भी नेम्स के बीच में आप यूज़ नहीं करोगे। ओके क्लास, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें अपने वेरिएबल के नेम्स रखने चाहिए। ओके, आफ्टर दैट वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके चिल्ड्रन, द थर्ड टाइप ऑफ टोकन इज लिटरल। ओके, तो ये क्या होते हैं बेटा, दीज आर द वैल्यूज और द कांस्टेंट, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है। जब भी आप किसी वेरिएबल में जो कोई वैल्यू स्टोर करते हो, जैसे यहाँ देखिए पहली शीट में क्या बोला था आपने, INT=10, तो यहाँ पे ये जो 10 है ये बेटा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है। तो ये जो वैल्यूज जो होती हैं बेटा, दे आर नोन एज लिटरल्स। ऐसे ही सेकेंड शीट में भी आप देखिए, आपने यहाँ पे क्या बोला, स्ट्रिंग str=hello, तो ये जो वैल्यू है हेलो, ऐसी सेकेंड लाइन में देखिए INT=10, तो बेटा दिस 10 एंड हेलो दे आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। ओके, और चिल्ड्रन वी कैन ऑल्सो कॉल देम लिटरल्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये बताया गया है, लिटरल्स आर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट values in a program and are stored in a variable. Literals are made of digits, letters and other characters. Java supports the following type of literals. तो बेटा यहाँ देखिए, अब यहाँ पे लिटरल्स के जो टाइप्स हैं उनको यहाँ शो किया गया है थ्रू अ ग्राफ, ठीक है, थ्रू अ टेबल। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेटा ये जो लिटरल्स हैं दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ओके, द फर्स्ट वन इज न्यूमरिक लिटरल, यानी न्यूमरिक वैल्यू। नंबर 2 कैसा है, नॉन न्यूमरिक वैल्यूज। नंबर 3 इज गिवन एज बूलियन वैल्यूज, और नंबर 4 पे दिया गया है नल, ठीक है। तो इनकी क्या मीनिंग है देखते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो वैल्यूज होती हैं हमारी कैसी होती हैं, न्यूमरिक टाइप की, या जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे कर रहा हूँ लिस्ट, मैंने लिखा 10, 10.5 माइनस 18.75, ठीक है, 13.0। ओके चिल्ड्रन, तो ये जो आपके सामने यहाँ जो वैल्यूज़ लिखी है मैंने, ऐसे ही एक और देखिए 1 × 2 × 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है, तो वैल्यू ऐसे फॉर्म में भी आ सकती हैं। तो देखिए बेटा, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ जो 5 यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं, ऑल ऑफ देम आर द न्यूमरिक वैल्यूज़, बेटा दे आर नंबर्स, है कि नहीं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरिक वैल्यूज़ हैं, तो वी कैन कॉल देम न्यूमरिक लिटरल्स। ओके, और आपको पता है कि ये जो नंबर्स होते हैं बेटा, दे आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप,
नंबर वन क्या होता है, इंटीजर्स, पता है ना आपको, इंटीजर्स मीन्स कि दीज आर द होल नंबर्स, ओके, मीन्स विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, ठीक है, इनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। जैसे अब आप देखो आपके सामने जो 4 एग्जाम्पल हैं, इनमें जो पहली जो वैल्यू लिखी है मैंने 10, 10 कैसा है आपका, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इसके बाद की अगर आप सारी वैल्यूज अगर चेक करो, 10.5 माइनस 18.75, 13.0, 1.2 इंटू 10 raised to the power 4, children all these values are having the decimal part with them, so we call them real numbers, ठीक है ना, we call them real। तो बेटा यानी जो नंबर्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप, ओके, इंटीजर लिटरल्स एंड रियल लिटरल्स, ओके। इसके बाद फिर चलते हैं नॉन न्यूमरिक पे। नॉन न्यूमरिक का बेटा क्या मतलब हुआ, यानी कि वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ द कैरेक्टर्स, मीन्स अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स एंड नंबर। तो ये भी बेटा बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ यहाँ शो कर रहा हूँ। अच्छा, मेनली देखिए दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नंबर वन इज कैरेक्टर एंड नंबर टू इज स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से होते हैं मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ शो कर रहा हूँ, देखिएगा। Okay, children, so we can see these example. Children, in this first line, we can see that I mentioned 4 type of characters. First one is 3. Okay, 3 you know, it is a number. But children, here is one very special thing which you have to keep in your mind. Okay, दिस 3 इज केप्ट विद इन द सिंगल कोड, ठीक है। ऐसे आप देखो तो यहाँ जो 4 यहाँ पे एग्जाम्पल लिए सबको बेटा मैंने सिंगल कोड में रखा है। तो आपको ये आज अच्छे से सीख लेना है कि दैट वी कैन कीप एनी वैल्यू विद इन अ सिंगल कोड, बट इट शुड बी सिंगल वैल्यू ओनली, ठीक है। जैसे 3 एक सिंगल यहाँ पे, और ध्यान रखिए बेटा यहाँ पे ये न्यूमरिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो कभी भी कोई वैल्यू अगर आपको सिंगल कोड में अगर दिखाई पड़े तो आप समझ जाइएगा कि दैट वो वैल्यू कैसी है, आपकी कैरेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर है बेटा ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कोई एक डिजिट हो सकती है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है। जैसे देखिए सेकंड एग्जांपल कैपिटल एम, इसको मैंने सिंगल कोट में रखा है। थर्ड वन इज ए डॉलर साइन एंड फोर्थ वन इज द @ साइन। बट चिल्ड्रन ऑल दीज सिंबल्स, कैरेक्टर्स, सॉरी अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट, दे आर केप्ट विद इन द सिंगल कोड। तो आपको याद ये रखना है बेटा कि वेन एवर यू सी अ वैल्यू विद इन द सिंगल कोट यू हैव टू मेंशन दैट इट इज़ अ कैरेक्टर टाइप ऑफ वैल्यू। So now children see that the second type of non-numeric literal is string, okay, and children you know that a string means a chain of characters, mean children when number of characters together form a value, that value is known as a string, okay। For example, now look at these example, children. In the first example see that what is given, hello, you know that hello is consist of 5 character, and children see the value is kept within the double quote. So children, the first thing you have to keep in your mind ki that string type of values, they are always kept within the within the double quotes, okay। In the same way you can look at the second value which is given as java. Java is also contains 4 characters, 4 alphabets, and that is also kept within the double quote. In the same way, now children look at the third example, 365, okay, but this value is kept within the double quote. So you know that when this value is within the double quote, it means that this is not a number, okay, this value does not represent a number, this is representing a string type of value, okay। Upon दिस वैल्यू चिल्ड्रन वी कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, है ना। हम इसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया है, डबल कोट में डाल दिया है, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू है इसमें अल्फ़ाबेट भी है, डिजिट भी है, सिंबल भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू। अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू का क्या मतलब होता है, अ वैल्यू विच कंटेन्स अल्फ़ाबेट्स एज वेल एज नंबर ऑल्सो। तो बेटा आपको ये 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो कैरेक्टर वैल्यू है वो हमेशा सिंगल कोट्स में होती हैं, और जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है वो हमेशा डबल कोट्स में होती हैं। इसके बाद बेटा फिर देखिए थर्ड जो कैटेगरी बताई गई है वो क्या बताई गई है, बूलियन।
बूलियन का क्या मतलब होता है बेटा कि दो तरह की वैल्यू, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो बेटा आपको पता है कि जावा में एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होता है, इसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग केवल दो में से कोई एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स हैं दे आर नोन एज बूलियन लिटरल। और लास्ट में एक दिया हुआ है नल, तो ये हम लोग सीखेंगे अभी आगे, ठीक है, कि इसका क्या मतलब होता है बेटा। बहुत सारे जो अभी फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, या एरेज बनाते हैं, उनकी मेमोरी हमने अभी क्रिएट नहीं की, तो क्या होता है उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो नल से इनिशलाइज होती है, और इसको जावा में हम लोग बैक स्लैश जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो बैक स्लैश जीरो इज नोन एज नल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा ये हम लोग अभी सीखेंगे आगे। इसके बाद बेटा फिर यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है वो क्या बताई गई है, पंक्चुएटर, ठीक है। जो हमारा अगला जो टोकन है वो क्या है, पंक्चुएटर है। पंक्चुएटर का मतलब बेटा क्या है कि दे आर यूज टू सेपरेट द थिंग्स इन जावा। ओके, दे आर यूज टू सेपरेट द टोकन्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तरह के सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ दिए गए हैं कि दैट वी कैन मेक यूज़ ऑफ द राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा, सेमी कोलन, कोलन। ओके चिल्ड्रन, सो वी मेक यूज़ ऑफ number of types of symbol which are used to separate the token, so we can also call them separators, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि punctuator also called separator are the symbol used for grouping and separating the code, ठीक है। कई बार चीज़ों को एक जगह करने के लिए, यानी एक जो है ब्लॉक फॉर्म करने के लिए भी हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए कुछ के बारे में बताया गया, इनके बारे में आप रीड कर लीजिएगा। पैरेंथेसिस है, यानी राउंड ब्रैकेट से क्यों यूज़ होता है बताया गया है कि दे आर यूज टू डिफाइन द मेथड्स। कर्ली ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं, आपको पता है इफ एल्स में काम किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास के बाद भी लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हैं, तो ये दे आर यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन अ जावा प्रोग्राम। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगली शीट देखते हैं और कौन से पंक्चुएटर हैं। सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, हम लोग अभी फ्यूचर में एरेज, तो वहाँ पे क्लास 9th के एंड में आएगा। देन सेमी कोलन, आपको पता है इन जावा आफ्टर एवरी लाइन वी मेक यूज़ ऑफ द सिंबल। कॉमा को यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या लिखते हो, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स एक साथ डिक्लेयर कर दिए, और ए और बी को कैसे सेपरेट किया हमने यहाँ पे कॉमा लगा के, ठीक है। ऐसे हम लोग अभी आगे फ्यूचर में डॉट ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे। तो ये सब बेटा यहाँ पे हमारे क्या हैं, पंक्चुएटर्स हैं। ओके, तो इनको कैसे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करते रहेंगे और इनके बारे में सीखते भी रहेंगे। इसके बाद बेटा फिर देखिए यहाँ जो अगला जो टोकन यहाँ पे बताया गया है दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में बेटा आप जानते हो कि हम लोग जब जावा में प्रोग्राम में जब भी कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बेटा बहुत तरह तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। तो दीज सिंबल्स आर नोन एज ऑपरेटर्स। यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस इन अ गिवन एक्सप्रेशन। और फिर एग्जाम्पल दिया है प्लस माइनस मल्टीप्लाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू डबल इक्वल टू एट्सेट्रा। तो बेटा अगला जो चैप्टर हम लोग जब अगली क्लास होगी ना, तो वहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो इनके बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं बता रहे, आपको अगली क्लास में हम ये सारे यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। खाली एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और बताई गई है कि द वेरिएबल लिटरल और वैल्यूज़ आर कंबाइंड टू बिल्ड एन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये चलिए यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन की भी डेफिनेशन मिल रही है कि द वेरिएबल्स लिटरल्स और वैल्यूज़ आर कंबाइंड टू बिल्ड एन एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड द वेरिएबल और लिटरल्स ऑन विच एन ऑपरेटर इज अप्लाइड आर नोन एज ऑपरेंड्स, एंड एन ऑपरेटर नीड्स वन और मोर ऑपरेंड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन, इंटीजर हमने यहाँ पे बोला ए इक्वल टू 10 प्लस बी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक छोटी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, ये जो पार्ट है आपका 10 प्लस बी, यहाँ पे आप ध्यान दो तो आपने एक प्लस वाला क्या यूज़ किया है, ऑपरेटर। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ये क्या काम करता है आप सबको पता है ना, इट इज़ यूज टू ऐड द टू वैल्यूज़। अब आप देखो तो 10 के लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको 10, और प्लस के राइट में क्या दिख रहा है आपको b। तो ये जो 10 और ये जो b है बेटा, दीज आर द टू वैल्यूज अपॉन विच दिस ऑपरेटर इज गोइंग टू वर्क। तो दिस 10 एंड b चिल्ड्रन दे आर नोन एज ऑपरेंड्स, वी कॉल देम ऑपरेंड्स,
तो बेटा यानी कि 10 प्लस बी में 10 और बी क्या हो गए आपके ऑपरेंड्स हो गए, और प्लस क्या है आपका ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं अपना अगला टॉपिक। सो बेटा वी हैव कवर्ड ऑल द टोकन्स नाउ। ओके, there were 5 type of tokens and we talked about them. Now look at the next topic, which is very important one. So now children, you know that as you can see in the sheet that the next topic is given as data types. So you know that when we write a program in Java, children, we deal various type of values. Okay, and children, you know that number of time we used to store these values in different variables. Okay, and all of you also know that whenever you have to make use of a variable in a Java program, children, then first of all you have to declare those variable along with their data types. Okay, तो बेटा जो डेटा टाइप होता है वेरिएबल का, वो हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप की वैल्यू अपने पास स्टोर कर सकता है। ठीक है ना, तो ये मीनिंग होता है हमारे डेटा टाइप का। और आपको फिर पता है ना कि दैट दीज डेटा टाइप इन जावा दे आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। ओके बेटा, जो पहली जो कैटेगरी है वी नो इट विद द नेम ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ये क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर द फंडामेंटल डेटा टाइप दैट आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यू हैव टू लर्न द फर्स्ट 2 लाइन्स फ्रॉम द शीट। ओके, तो बेटा ये जावा में इनबिल्ट होते हैं, वी कैन सिंपली कॉल देम इनबिल्ट डेटा टाइप ऑल्सो। मीन चिल्ड्रन देर इज you have to simply make use of them. They are already provided in the Java and you know that they are of 8 types. Okay, इनके नाम ये देखिए यहाँ दिए गए, byte, short, integer, long, character, float, double and boolean. So children, these are the 8 data types which are already provided in Java. And second one is non-primitive data type, children. Okay, means they are not provided in Java but you have to create them yourself. So they are also known as user defined, है ना। वी कैन ऑल्सो कॉल देम यूज़र डिफाइंड, यानी कि इनको हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में क्या बताया गया है, द डेटा टाइप्स दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव टाइप्स आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। ओके चिल्ड्रन, सो विद द हेल्प ऑफ दीज 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप चिल्ड्रन वी कैन क्रिएट आवर own data types and they are known as non-primitive, or we can children also call them reference data type, derived type, or one more name is used for them, that is composite data type. Okay children, so you have to remember all these names also. And children, in the Java they are represented as the classes, as the arrays or interfaces. So you have to learn these 3 example also children. Number of time it has been asked in the test and in the examinations. Okay class, after that children, you know that when you work on the data type, so again one figure is shown there कि that these data type, you know, they are broadly divided into 2 type, primitive and non-primitive. And non-primitive, you know that they are classified into 3 type, क्लासेस, एरेज एंड इंटरफेसेस। ये बेटा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो बाकी ये जो 8 डेटा टाइप्स हैं इनको हम लोग कब यूज़ करते हैं, तो देखिए इनको हमने यहाँ 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्या है आपका, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से डेटा टाइप हैं। फ्लोटिंग वैल्यू, यानी कि आपकी जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़ हैं, उनको कौन स्टोर करेगा। कैरेक्टर वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए। और नंबर 4 कौन है आपका, बूलियन वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो बेटा इंटीजर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग। तो बेटा ये जो फर्स्ट 4 वैल्यूज़ हैं आपकी, ये जो शीट में ये जो फर्स्ट 4 वैल्यू दी गई हैं वो किनको हैंडल करती हैं, इंटीजर्स को। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर होल नंबर है तो आप इन 4 में से कोई एक डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई सिंगल कैरेक्टर है तो आप क्या यूज़ करोगे, कैर का यूज़ करोगे। फ्लोट और डबल इनको आप कहाँ यूज़ करोगे, रियल नंबर के लिए। और जो बूलियन है, बूलियन को आप कहाँ यूज़ करोगे, जो बूलियन है ये तो आपका बूलियन टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, है ना, ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में वैल्यू है तो आप बूलियन डेटा टाइप का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता है पहले से। ठीक है, इसमें बेटा जो चीज़ मुझको आपको बतानी है कि यहाँ पे एक डेटा टाइप को मेंशन नहीं किया गया है, किसको, ये देखिए, स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो। अब आप बेटा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन मैंने लिखी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक हेलो नाम की वैल्यू है
which is consist of 5 अल्फ़ाबेट, ओके, एंड द वैल्यू इज विद इन द डबल कोट। तो जैसे ही डबल कोट आप देखते हो आप समझ जाते हो कि ये कैरेक्टर वैल्यू तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर वैल्यू है उसको बेटा हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? कैर टाइप के वेरिएबल में। एंड यू ऑल्सो नो कि दैट वेरिएबल कैन ओनली हैव वन सिंगल कैरेक्टर विद इट, ओके, बट द वैल्यू विच यू वांट टू स्टोर दैट इज हेलो, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इनटू अ कैर टाइप ऑफ वेरिएबल, है ना, और वो वैल्यू सिंगल कोट में होती है। तो बेटा जब हेलो को स्टोर करना है तो आपने कौन सा यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ किया? स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में कहीं पे भी स्ट्रिंग का नाम तो दिया ही नहीं गया है। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये जो स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है ये मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप तो नहीं है, ठीक है। और अगर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है तो फिर ये क्या है आपका? ये बेटा आपका नॉन प्रिमिटिव में आता है। तो आपको ये बात यहाँ पे अच्छे से याद करनी है, ठीक है ना, कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है ये आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। बट ये एक्चुअली बेटा ये जावा की एक लाइब्रेरी क्लास होती है, ठीक है ना, ये कोई डेटा टाइप होता ही नहीं है। इसके बारे में जब आप क्लास 10th में आओगे तो एक पूरा सेपरेट टॉपिक आएगा अलग से, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में पूरा सीखेंगे, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग आपको इसको ऐसे ही यूज करना है जैसे डेटा टाइप हो, ठीक है। जब भी एक से ज़्यादा होंगे कैरेक्टर तो हम लोग जो है इस डेटा टाइप का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा फिर अब आपको मैं एक लास्ट शीट पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये वाली शीट पे देखिए बेटा एक टेबल यहाँ पे शो की है मैंने। ये टेबल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये टेबल अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। ये टेबल आपको एग्ज़ाम्स में इवन क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम तक बहुत मार्क्स यहाँ पे आपको इससे मिलते हैं, ठीक है। एटलीस्ट देखिए 2 मार्क्स तो कंपलसरी सेक्शन में भी आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। इस टेबल में देखिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इस टेबल में जितने भी बेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं पहले फर्स्ट कॉलम में उनके नेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके बाद जो सेकंड कॉलम है वहाँ पे क्या बताया गया है बेटा? इनका साइज़ बताया गया है बाइट में, कि हाउ मच मेमोरी दे ऑक्यूपाई इन द मेमोरी, ठीक है। जैसे यहाँ पे और ये इनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ प्लेस किया है, ठीक है। जैसे देखिए बाइट एंड बुलियन, ये जो दो डेटा टाइप हैं दे ऑक्यूपाई 1 बाइट इन द मेमोरी। कैर एंड शॉर्ट चिल्ड्रेन दे ऑक्यूपाई 2 बाइट। INT एंड फ्लोट दे ऑक्यूपाई 4 बाइट्स इन द मेमोरी एंड लॉन्ग एंड डबल 8 बाइट्स, ठीक है। तो बेटा आपको ये 2 कॉलम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए मैंने एक कॉलम और दिया है यहाँ पे, यही साइज को मैंने क्या किया है? बिट्स में रिप्रेजेंट किया है। जो आपको पता है ना बेटा मेमोरी मेज़र करने की स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है कंप्यूटर्स में वो क्या होती है? बिट, ठीक है। जो बिट होता है वो एक सिंगल 0 या 1 को रिप्रेजेंट करता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक बाइनरी नंबर लिखा है 1011, तो हम क्या बोलेंगे कि दैट इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स, ठीक है। अच्छा फिर आपको एक चीज़ और भी याद होगी, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है ना। जो बाइट होता है 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के इक्वल होता है। तो बेटा कई बार एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं कि दे आस्क यू मेमोरी इन बिट्स, ठीक है। ज़्यादातर वो आपसे बाइट में ही पूछते हैं बट सम टाइम दे में आस्क यू मेमोरी इन बिट्स ऑल्सो। तो आपको बस क्या करना है बेटा, खाली अपना ये सेकंड वाला कॉलम यहाँ पे कर लीजिए लर्न। बिट में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, बस खाली क्या करना है आपको अपने बाइट को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। जैसे ये देखें यहाँ पे सपोज आपसे फ्लोट का साइज पूछ लिया, तो फ्लोट का साइज कितना होता है? 4 बाइट। तो 4 को आप क्या करोगे? 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आंसर आ जाएगा? 32 बिट, है कि नहीं। ऐसे ही अगर आपसे डबल का साइज पूछ लिया तो 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64 बिट, ठीक है। तो आपको बेटा हर एक वेरिएबल के ये जो डेटा टाइप्स हैं इनका साइज पता होना बेटा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर एक कॉलम और बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। व्हाट डू वी मीन बाय दिस बेटा, कि कई बार क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है, लेकिन उनको कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हो। तो कंपाइलर जब कहीं उसको रीड करेगा या यूज़ करेगा तो फिर उसकी क्या वैल्यू वो एज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो वो जो कंपाइलर ऐसे वेरिएबल जिनको आपने कोई वैल्यू अपने पास से नहीं दी, तो कंपाइलर जो वैल्यू एज्यूम करता है बेटा उनके लिए दे आर नोन एज देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता दी गई है, इनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम या टेस्ट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखो क्या बताया गया है, बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है, इन सब की देखिए वैल्यू क्या है? 000। पर यहीं जब आप लॉन्ग में जाओगे तो क्या हो जाएगा? 0L हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे देखिए फ्लोट का क्या है? 0.0F।
और डबल का क्या होता है 0.0। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत पूछा गया है वो क्या, बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब आप जानते हो बेटा कि जो बूलियन वेरिएबल होते हैं दे में स्टोर इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, या तो ट्रू स्टोर होता है या फॉल्स। लेकिन सपोज आपने कोई वैल्यू ही नहीं दी बूलियन वेरिएबल में, तो अब आप अगर अपने उस वेरिएबल को प्रिंट करो या कहीं यूज करोगे तो वो उसकी वैल्यू क्या एज्यूम करेगा, फॉल्स एज्यूम करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। तो बेटा ये टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर एग्जाम में एटलीस्ट 2 से लेके 4 मार्क्स 110% आपको ये आपके लिए गेन करेगी। ओके क्लास। इसके बाद बेटा फिर एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको भी मैं आगे पूरा करूँगा यहाँ पे, मतलब जो है अच्छे से बताऊँगा। अभी खाली इसके बारे में छोटा सा यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टॉपिक के बारे में। वो क्या है आपका एस्केप सीक्वेंस, कि बेटा वाइल राइटिंग द प्रोग्राम इन जावा, ओके, then we may make use of some special kind of characters which are known as escape sequence। बेटा जो escape sequence है ये मेनली हम लोग यूज़ करते हैं जो नॉन ग्राफिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस। और बेटा ये जो एस्केप सीक्वेंस होते हैं इनकी पहचान क्या होती है बेटा, कि इनके पहले एक ये वाला साइन होता है बैक स्लैश, ठीक है, वी कॉल इट बैक स्लैश, ठीक है। जैसे क्या क्या एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिए गए हैं कुछ आपको, बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश ए है, बैक स्लैश बी है, ठीक है। तो बेटा ये जो स्पेशल कैरेक्टर हैं ये अलग अलग जो है कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, अलग अलग कीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं जो अगली जो क्लास होगी इसकी जो बिगनिंग होगी मैं इसी टॉपिक से करूँगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ओके। एंड आई होप कि आपको आज का चैप्टर बेटा क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेसिक चैप्टर है और ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये आप मान के चलिए कि जो थ्योरी पार्ट आएगा क्लास 9th में, ठीक है, इसमें अब हर एग्ज़ाम में एटलीस्ट ये जो 2 चैप्टर आपने लास्ट किए हैं दे विल गेन 10 मार्क्स फॉर यू एंड चिल्ड्रन ऑल द क्वेरीज विल बी इन कंपलसरी पार्ट, ओके। तो इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आप रिवाइज करेंगे और फिर जब मिलेंगे अगली बार तो हम लोग जो अगला चैप्टर है कुछ और टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करते हैं, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।